एक्सप्रेस न्यूज़ भारत में आपका स्वागत है। और इस वक्त हम नेटो विधानसभा क्षेत्र के गांव फरीदाबाद में यहाँ पर इस वक्त मौजूद है। और देखिए, मनरेगा संग्राम का एक अभियान चल रहा है जो मोदी सरकार ने मनरेगा को ख़त्म कर दिया है, और कांग्रेस इसको जिंदा करने के लिए कांग्रेस इस अभियान को चला रही है। और कांग्रेस की है नेता राजीव सिंह के नेतृत्व में ये कार्यक्रम चल रहा है जनपद बिजनौर में। और यहाँ नेटो विधानसभा क्षेत्र का ये गांव है फरीदाबाद में। और मैं कुछ गांव के कुछ लोगों से बातचीत करना चाहूँगा कि जो मनरेगा से कितना फ़ायदा था लोगों को, और मनरेगा से क्या जो अभी ख़त्म किया जा रहा है वो ख़त्म कर दिया है तो उससे क्या नुकसान होगा, तो मैं बात करना चाहूँगा। सर, आपका एक्सप्रेस न्यूज़ भारत में आपका स्वागत है। सर, आप क्या कहेंगे? आप मनरेगा एक कार्यक्रम चल रहा है, पहले तो सर आप अपना परिचय दीजिएगा। जी, मेरा नाम फरमान अंसारी है, मैं ग्राम प्रधान हूँ वर्तमान में। जी 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 सर, एक मनरेगा एक कार्यक्रम चलता था पहले, और उसको मोदी सरकार ने उसको ख़त्म कर दिया, तो सर क्या उसके नुकसान जनता को उठाने पड़ेंगे? सर क्या कहेंगे? इसके नुकसान जनता को है, जो गरीब जनता है, जो रोज़गार की तलाश में रहते हैं, उनका ये काम था जिन्हें रोज़गार मिलता था सरकार द्वारा, और ये रोज़गार नहीं मिलना तो ये तो बहुत उसकी बात है। जी जी, सरकार ने इसको ख़त्म कर दिया। और ये अगर मनरेगा ये चालू हो जाती है, क्योंकि अब इससे पहले भी जो काले कानून, कृषि कानून भी जो मोदी सरकार ने ख़त्म किए थे, और किसानों ने 700 से ज़्यादा किसानों की शहादत उसमें आई, और वे लोग जो सही जो उनके बाद में फिर कृषि कानून को वापस किया गया, वो भी बहुत एक संघर्ष जद्दोजहद होने के बाद में। तो अगर कांग्रेस के साथ अगर जनता दे तो क्या ये जो मनरेगा का जो मनरेगा जो ये अगर चालू हो जाती है तो सर क्या जनता को क्या फ़ायदे हो सकती है? नहीं, इससे तो बहुत फ़ायदा है जनता को, ऐसा नहीं है। जो मतलब गरीब तबके के लोग हैं इससे कार्य से जुड़े हुए हैं, उन्हें रोज़गार मिलता है। और अगर ये काम होता है, राहुल गांधी नेताजी हमारे माननीय जो इस काम को कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों की भलाई के लिए काम करा जा रहा है। जो गरीब लोग हैं उन्हें इस चीज़ का बहुत बेनिफिट फ़ायदा मिलने वाला है। देखिए, प्रधान जी ने हमें तमाम जानकारियाँ दी मनरेगा जो चल रहा था, क्योंकि एक 20 वर्षों का एक इतिहास रहा मनरेगा, जो लगभग एक जीवन रेखा का एक आधार था गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, और वो मोदी सरकार ने उस पर अटैक कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया। और मेरे साथ और भी मौजूद है ग्रामीण कुछ यहाँ के जो सम्मानित आदमी हैं, और मैं उनसे ही बात करना चाहूँगा। सर, आप क्या, सर आपका नाम क्या? सर, मेरा नाम शमीम अहमद है जी, ग्राम फरीदाबाद। जी सर, मनरेगा का जो मोदी सरकार ने मनरेगा को ख़त्म कर दिया, ये ख़त्म करने जा रही है, तो सर क्या कहेंगे इसके बारे में? ये ठीक नहीं है। ये मनरेगा जो है गरीबों के लिए और मजदूरों के लिए बहुत बढ़िया स्कीम थी, जो मनमोहन सिंह के पीएम बनने के बाद ये लागू किया गया था। इससे गरीब जनता को बहुत फ़ायदा था, अपना 2 वक्त की रोटी उनको मिलती थी। ये गलत है। अगर राहुल गांधी इसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं तो हम राहुल गांधी जी के साथ हैं और इस कदम का स्वागत करते। देखिए, कांग्रेस को लेकर जो कांग्रेस ने जो अभियान चालू किया है, और मनरेगा के लिए जन जागरूक अभियान चला रही है कांग्रेस, और उसको लेकर जनता और जो ग्रामीण और जो समाज लोगों का कहना ये है कि फ़िलहाल जो हम कांग्रेस ने जो इस अभियान को, इस मुहिम को चालू किया है, तो हम कांग्रेस के साथ में हैं। मेरे साथ में और भी कुछ और साथी मेरे साथ मौजूद है। सर, मनरेगा ख़त्म कर दिया मोदी सरकार ने, सर क्या कहेंगे आप? जी, ऐसा है, ये समाज के सबसे निचले तबके के लिए थी योजना। इससे बहुत बड़ा फ़ायदा ये था कि इसमें महिलाएं पुरुष दोनों काम करते थे, यानी पलायन रुक रहा था, और वो दोनों मिलके कमाते थे इसके तहत, तो परिवार का पालन पोषण अच्छे से होता था। अब जब यहाँ काम नहीं मिलेगा तो पलायन करेंगे, तो 50% आमदनी तो ख़त्म हो गई, और जो 50% में से 25% जो वहाँ रहने सहने में, किराए में, आने जाने में खर्च हो जाएगी। तो ये गरीब की जो है बिल्कुल कमर तोड़ देगी, बिल्कुल जो है। ये देखिए, 3 प्रकार से गांव में काम होता है, राज्य सरकार, केंद्र सरकार और नरेगा से। नरेगा के 60 प्रकार के कार्य थे। मान लीजिए अभी विधायक जी ने 5 लाख रुपए किसी स्कूल की बाउंड्री के लिए दिया, तो उसमें जो मटेरियल वगैरह के लिए तो वहाँ से निधि से ले लेते थे, और जो लेबर का काम था वो नरेगा से करा लेते थे। तो इससे बहुत बड़ा फ़ायदा था।
अब एक दूसरी इन्होंने कमी क्या करी कि पहले केंद्र सरकार जो है वो 90 रुपए देती थी, 100 रुपए खर्च होते, 10% राज्य सरकार देती थी। अब उसको 4 गुना कर दिया। 4 गुना कहाँ से राज्य सरकार वहन कर लेगी? तो जब वहन होने का ही नहीं है तो वो तो काम होगा ही नहीं। पहले अगर 15 दिन के अंदर काम मांगने पर ग्राम पंचायत यानी प्रधान नहीं दे पाते थे तो उसको बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान था, अब वो भी खत्म कर दिया। ग्राम पंचायत का अधिकारता कार्य योजना तैयार करने का क्या काम कराना हमें, अब वो भी खत्म हो गया। अभी तो रिमोट कंट्रोल से दिल्ली से बैठ के होगा कि काम कराना, और ग्राम पंचायत से नहीं बाहर से ठेकेदार आएंगे। तो न ग्राम पंचायत को भी कमजोर कर दिया और रोजगार खत्म कर दिया। देखिए, इसका विरोध होना बहुत जरूरी है। कांग्रेस पार्टी पूरे देश में गांव-गांव जाके विरोध कर रही है। एक स्वतंत्रता संग्राम की तरह ये मनरेगा बचाओ संग्राम चला रही है, ताकि लोगों को ये भ्रम पैदा करती है ना बीजेपी, ताकि वो जो कन्फ्यूज़न है वो दूर कर सके। और हमारी पार्टी ने एक ये नंबर दिया है यहाँ पर, इस पे मिस कॉल करके यानी इस पे कॉल करके टोल फ्री नंबर है, ताकि सब लोग अपना विरोध दर्ज कराए। जिस प्रकार से 700 लगभग किसानों ने अपनी शहादत देने के बाद जो है मजबूर होना पड़ा बीजेपी की सरकार को, वो चारों कृषि कानून वापस लेने पड़े। अगर उसी प्रकार से समर्थन मिलता है तो नरेगा को भी वापस लाना पड़ेगा इस तानाशाही हिटलरशाही सरकार। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, तमाम जानकारी के लिए मोहम्मद सलीम जी जो जिला कोऑर्डिनेटर और जो जिला उपाध्यक्ष है कांग्रेस के, तमाम जानकारी उन्होंने दी। उनका कहना है कि जैसे कृषि कानून, काले कानून जो मोदी सरकार ने ख़त्म किए थे और 700 से ज़्यादा किसानों ने अपनी शहादत दी थी, और शहादत देने के बाद में वो कृषि कानून को वापसी करना पड़ा। तो देखिए, सलीम जी का कहना ये है कि फ़िलहाल अगर जैसे ये मनरेगा कार्यक्रम जो चल रहा था और उसमें तमाम गरीब अपनी गरीबी को और अपनी मजदूरी को के वजह एक आजीविका पार्जन करते थे, और 20 वर्षों का एक इतिहास रहा कि एक गरीबों का, मजदूरों का एक जीवन रेखा रही मनरेगा, और मनरेगा को कुछ मोदी सरकार ने ख़त्म कर दिया, ये ख़त्म करने जा रही है। तो मेरे साथ में इस वक्त जो है नेहटो विधानसभा क्षेत्र के गांव में हम लोग मौजूद है, और कांग्रेस की एक मुहिम चल रही है। कांग्रेस चाहती है कि मनरेगा को जो है इसको जो है पहले की अपेक्षा जैसे कांग्रेस सरकार ने इसको चालू किया था, और बहुत तमाम देशवासियों ने उसको इसका फ़ायदा उठा रही थी, और एक आर्थिक एक संकट था उनका, तो उस आर्थिक संकट से भी उसको जो है काफ़ी लाभ पहुंच रहा था। साथ मौजूद हैं कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष है, मैं उनसे कुछ बात करना चाहूँगा कि फ़िलहाल जो मनरेगा का जो एक मुहिम चल रही है, कार्यक्रम चल रहा है, एक जन जागरूक अभियान चला रही कांग्रेस, तो उसके बारे में क्या कहेंगे, इससे क्या फ़ायदा क्या नुकसान? जी सर, क्या शुभ नाम क्या अपना सर? मैं हरिराज सिंह केसरी, मैं कांग्रेस का जिला उपाध्यक्ष। बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले कहना चाहूँगा आपको एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए। देखिएगा, हमारे हाई कमान द्वारा जो हमारे माननीय राहुल गांधी जी हैं, उन्होंने मनरेगा बचाओ संग्राम ही नहीं चलाया, इस देश बचाओ की संग्राम भी चला रखा है, और एकमात्र पूरे देश में एक वही ऐसे राष्ट्रीय नेता हैं जो इस देश को बचा सकते हैं इस भाजपा से। देखिए, और ये जिससे ये अभियान और जो मनरेगा फिर लंबे समय तक चालू रहे। एक्सप्रेस न्यूज़ भारत के साथ अर्जुन सिंह।